36। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम्स अकेडमी जयपुर। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा था इंडियन हिस्ट्री में दोस्तों, जो हमारा पहला टॉपिक था जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल की जानकारी ली। और आज जो हमें दोस्तों जो बात करेंगे वो आधोऐतिहासिक काल में बेसिकली जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली वो 2700 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व का जो कालक्रम है, उस कालक्रम में कौन कौन सी घटनाएं हुई, कहाँ कहाँ से कैसा इतिहास है, क्या नहीं है, उन सारी जानकारी हमारा जो टॉपिक है आधोऐतिहासिक काल में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो है आधोऐतिहासिक काल। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक तरह से क्या है, ये सिंधु सभ्यता का काल है। इसका दूसरा नाम भी हम लिख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का काल। ठीक है, ये नॉर्मली है। हम इसमें और भी कुछ बात करेंगे, जरूरी नहीं है कि इसमें केवल सिंधु सभ्यता की बात करें, और भी है। ठीक है, वैदिक काल है, इसके अलावा इसमें उत्तर वैदिक काल भी आएगा। तो जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सिंधु सभ्यता में। तो एक छोटी सी जानकारी मैं आपको आधोऐतिहासिक काल की दे दूं कि इसमें मैं बताया था पिछले वीडियो में भी कि साक्ष्य तो इसमें उपलब्ध है, साक्ष्य तो मौजूद है, पर उन्हें पढ़ नहीं सकते। लेकिन उन्हें पढ़ नहीं सकते। बस ये मेन बात थी। ठीक है, साक्ष्य तो हमारे पास मौजूद है लेकिन उन्हें हम पढ़ नहीं सकते। ये मेन सबसे मोस्ट बात जो थी वो थी। तो बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, तो यहाँ से मैं मिटा दूँ। और अब हमारा जो पूरा अटेंशन है, जो पूरा फोकस है, वो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, इस पूरे वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या नाम है इनके वो देखो आप। सबसे पहले एक इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, एक इसका नाम है ओनली सिंधु सभ्यता, और एक इसका हम बोल सकते हैं हड़प्पा। ये इसके तीन नाम हैं। अब बात ये आती है कि इसके तीन नाम क्या है, क्यों है, किसने दिए होंगे, क्यों दिए होंगे। तो इसका जो कालक्रम है वो मैं आपको बता दूं कि 2500 जो ईस्वी पूर्व है वहाँ से लेकर और 1750 ईस्वी पूर्व का माना गया है। ठीक है, वो कैसे मानते हैं वो तो आपको मैं बता दूं कि एक पद्धति होती है कार्बन रेडियो पद्धति C14, उसके अनुसार में दोस्तों हम जो तथ्य हमें मिले हैं उनकी हम जानकारी ले सकते हैं कि उनमें ऐसा क्या हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, वो कितने वर्ष पुराने हैं। तो अब देखो, तीन नाम हमारे पास में है कि सबसे पहले तो सिंधु सभ्यता, ये नाम दिया था जॉन मार्शल ने। कारण जॉन मार्शल जो है इस सभ्यता के निर्देशक है। तो यहां लिख दूं कि इस सभ्यता के निर्देशक भी हैं जॉन मार्शल, जिन्होंने सिंधु सभ्यता ही नाम दिया। हड़प्पा सभ्यता क्यों पढ़ा? हड़प्पा सभ्यता इसलिए पढ़ा क्योंकि पहली बार खुदाई का कार्य, ठीक है, ये लो साहब, इसलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पढ़ा? सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पढ़ा क्योंकि हमारे एक भूवैज्ञानिक पुरातात्विक वैज्ञानिक है, तो उनका नाम है दोस्तों रफीक मुगल। क्या नाम है दोस्तों? रफीक मुगल। इस व्यक्ति ने ये नाम दिया था। जॉन मार्शल ने नाम दिया केवल सिंधु सभ्यता। क्यों नाम दिया होगा? क्योंकि सिंधु नदी के आसपास ये पाई गई है, तो इसको नाम दे दिया गया। हड़प्पा सभ्यता जो पहली बार खुदाई के कारण इसको ये नाम, ये टैग ये मिल चुका है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे इसकी, और अब मैं इसको एक बार इरेज करने वाला हूँ। यहाँ तक देख लो, आपकी जो जानकारी थी वो इतनी सी थी। और अब हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है क्या नहीं है। तो देखो आप, तो यहाँ तक आ गई समझ में। तो इसको आप या तो किसी कॉपी में उतार लिया करो साथ के साथ में, या आप देखो। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो एक चित्र बना रहा हूं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में ही मिला है। तो ये है राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। ये क्या है दोस्तों? ये है एक मछली का आकार, सर्पिलाकार भी बोल सकते हैं, और इसको गोमूत्री का आकार भी बोल सकते हैं। तो ये आकार में कैसा है? ये आकार में लिपि है किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। तो ये है सर्पिलाकार, या इसको हम बोल सकते हैं गोमूत्री, गोमूत्री आकार। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले राइट टू लेफ्ट, और यह राइट, और राइट से लेकर हम लेफ्ट में जा रहे हैं। अगर कोई चीज जिसको हम लिखते हैं राइट से और लेफ्ट में, राइट से हम लिखना स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट तक जाते हैं, तो दोस्तों वो होती है कौन सी? खरोष्टी लिपि। तो यहाँ पे लिख दूँ, राइट टू लेफ्ट में अगर कुछ भी लिखा जाता है तो वो माना जाता है खरोष्टी। और हम जो लिखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी जो लैंग्वेज, वो लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। इसको बोलते हैं दोस्तों ब्राह्मी लिपि। ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता में है, ऐसे लिखना स्टार्ट हुए, फिर अगले लाइन में, फिर अगले लाइन में, लाइन में, लाइन में, तो ऐसा चलता था। ठीक है। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो जो लिपि बनती है वो बनती है ब्रुस्टो भेदन लिपि। ठीक है। तो ये लिपि हो गई हमारी कौन सी? ब्रुस्टोफेदन लिपि। ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि दोस्तों इसकी लिपि क्या थी? तो वहां पे आपको जो जवाब देना है वो जवाब इतना सा देना है कि उनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो दोस्तों जो इनकी जो लिपि है वो केवल, जैसे कि मैं किसी स्नानागार में नहाने जा रहा हूं तो वो स्नानागार का चित्र बनाएंगे, आदमी का चित्र बनाएंगे, वहां डूबते हुए दिखाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होगी? उनकी भाव चित्र को दर्शाती थी। ठीक है दोस्तों। जो भी कुछ लिखना था, जो भी कुछ कहना था, तो वो चित्र बना के, जैसे कि विवाह हो रहा है दोस्तों, तो विवाह का निमंत्रण देना है, तो विवाह का मंडप सजाएंगे, आदमी जो औरत उन दोनों को बिठाएंगे, और फिर उस प्रकार से वो लिपि चल रही थी। ठीक है। तो इनकी जो लिपि थी, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा की जो लिपि थी, उस लिपि का नाम है भाव चित्रात्मक लिपि। ये लो, ये हमारी, इसमें क्वेश्चन अगर आ जाए आपके तो वहां जवाब आपको देना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ चिन्ह जो हमें मिले हैं और कुछ आकृतियां जो हमें मिली हैं, वो क्या है, कुछ निशान है। तो वो देखो, सबसे पहले हमें 64 प्रकार के अक्षर मिले हैं। हमें ये लो साहब, 64 प्रकार के तो अक्षर मिले हैं, और 250 से लेकर 400 प्रकार के चिन्ह मिले हैं। ये लो, 250 से लेकर 400 प्रकार के इसमें चिन्ह भी मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। अब है क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज्यादा कौन सा प्रकार का चिन्ह मिला? तो यू अक्षर सर्वाधिक मिला। ठीक है। उसके बाद में मछली के आकार का कोई एक चिन्ह है, वो मिला सर्वाधिक का चिन्ह। सेकंड, यानी कि दूसरी बार मछली के आकार का जो चिन्ह है वो दूसरे नंबर पे, यानी सबसे अधिक जो नंबर सर्वाधिक बार जो है वो तो यू अक्षर। और सेकंड नंबर की हम बात करें तो सेकंड नंबर में है
हमारा मछली के आकार का, ठीक है चिन्ह। तो ये हो गया हमारा। यहाँ से मैं अब इरेज करूँगा, क्योंकि एक बार मैं इसका वापस रिवीजन कर देता हूँ। देखो कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि का क्वेश्चन आता है, तो लिपि जो हमारी है वो है भाव चित्रात्मक। राइट से लेफ्ट लिखने को हम बोलते हैं खरोष्टी, और लेफ्ट से राइट लिखने को हम बोलते हैं ब्राह्मी, ठीक है। और इन दोनों को मिला दिया जाए तो बृष्टोफेदन लिपि हो जाती है, जो कि क्या है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में है, ठीक है। 64 प्रकार के चिन्ह अक्षर मिले हैं और 250 से लेकर 400 प्रकार के कुछ चिन्ह मिले हैं, ठीक है। उन चिन्हों में सबसे पहले उन अक्षरों में यू अक्षर जो है वो सर्वाधिक काम में लिया गया है, और जो सेकंड नंबर पे मछली के आकार का कोई चिन्ह है, जैसे कि ये रहा, ठीक है, इस प्रकार का चिन्ह, तो ये सर्वाधिक दूसरे नंबर पे सर्वाधिक मिला है, ठीक है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट, और फिर में हम विस्तार से बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे, और आगे हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता का ही टॉपिक हमारा चल रहा है। तो देखो, तो जनरली आपको पता होगा कि दुनिया में जो है अब तक 4 प्रकार के, जो उस जमाने में, जैसे कि 2500 ईस्वी पूर्व के ज़माना जो है, उसमें 4 जगह पे हमें क्या है मिला है, प्रमाण मिले हैं, ठीक है दोस्तों। तो 4 जगह कौन कौन सी है वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के किनारे है, और चीन की जो सभ्यता है वो हांगहो यानी कि पीली नदी के किनारे है, और हमारे इंडिया वाली जो सभ्यता है वो है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, देखो ये भी लिख दूंगा आपके। विश्व में 4 स्थानों पर प्राचीन सभ्यताएं मिली हैं, प्राचीन सभ्यताएं मिली है, ठीक है दोस्तों। 4 कौन कौन से? पहला, चीन की सभ्यता जो मिली है वो कहाँ पे मिली है दोस्तों? वो मिली है हांगहो नदी, एक नदी का नाम है हांगहो, और इस नदी को हम बोलते हैं दोस्तों पीली नदी। तो इसके किनारे जो बसी हुई थी वो चीनी सभ्यता बसी हुई थी। दूसरे नंबर की जो है वो है मेसोपोटामिया, जो भी काफ़ी फेमस है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो कहाँ पे मिली है दोस्तों? नदी जो है वो है दजला फरात, इस नदी के किनारे, ठीक है। हमारे इंडिया की जो सभ्यता है सिंधु सभ्यता, कहाँ पे है दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे। ये हो गया सिंधु नदी, सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। और लास्ट जो हमारी है चौथे नंबर की, वो है दोस्तों कौन सी? मेसोपोटामिया आ गई, सिंधु आ गई, चीन आ गई, और एक है मिस्र की। तो मिस्र की जो सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे है? वो है दोस्तों नील नदी के किनारे, जो कि मिस्र का वरदान है। नील नदी को क्या बोलते हैं दोस्तों? मिस्र का वरदान, ठीक है। तो 4 नदियों के कारण इसमें ये सारे विश्व की उस समय की दोस्तों, उस समय जैसे आज के ज़माने में तो कितने देश है, लगभग खूब से 200-250 देश है, ठीक है। तो उन सबके अलग अलग संविधान है, सबके अलग अलग जो भी है, सारा सिस्टम अलग अलग। लेकिन उस जमाने में अगर विश्व की बात करें तो हम दोस्तों 4 जगहों की बात करते हैं कि चीन में मतलब चीन, मेसोपोटामिया, सिंधु और मिस्र, 4 जगह विश्व था। पूरा विश्व जो है इन 4 जगहों में समाहित था, ठीक है। तो अब चलते हैं, तो इसका मतलब हिंदुस्तान जो है वो काफ़ी पुराना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे, और आगे हम पूरे इसी की बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है दोस्तों। मिटा रहा हूँ मैं इसको। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक आधा, ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो कि आपको बेसिक जानकारी होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की। तो प्राचीन जब ये खोजी गई थी, ये प्राचीन में, ठीक है। तो विस्तार की बात करेंगे हम। किसका विस्तार दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, ठीक है। विस्तार में पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल था 12,99,000
630 वर्ग किलोमीटर। और आकृति की बात करें तो दोस्तों आकृति थी त्रिभुजाकार। ठीक है, ये था पहले की बात। है वर्तमान में फैक्ट बदल चुके हैं। वर्तमान में फैक्ट ऐसे बदले हैं दोस्तों कि क्षेत्रफल जो है वो लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर हो चुका है। और आकृति की हम बात करें तो वर्तमान में जो आकृति है सिंधु घाटी सभ्यता की वो है समचतुर्भुजाकार। ये वर्तमान की स्थिति है, तो यहां लिख दूंगा वर्तमान में। ठीक है, ये कब, जब स्टार्टिंग में मिली थी हमें तो उस समय जो अंदाज था केवल एक अंदाज था, क्योंकि पूरा खुदा नहीं था, खुदाई का कार्य पूरा हो नहीं पाया था। तो उस चक्कर में उसी कारण से जो अंदाज था वो हमारा था कि ये त्रिभुजाकार है। और हमें जो क्षेत्रफल मिला था वो 12,99,630 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल था। और आज की डेट में जो हमें वर्तमान में हमने जो पढ़ने को मिलता है, जो है रियल में जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 15 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर बसी हुई थी। और आकृति जो है समचतुर्भुजाकार आकृति की थी। ठीक है, आगे समझ में बात। तो अब चलते हैं, अब हम उनके बारे में देख लेते हैं कि ईस्ट में कौन सा क्षेत्र आता है और वेस्ट में कौन सा क्षेत्र आता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। ये आ गया समझ में एकदम बढ़िया से। तो दोस्तों इन फैक्ट्स को आप देखते रहो, बल्कि मेरा ये कहना है कि आप इनको साथ के साथ में अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लिया करो, जिससे कि आपको आगे जाके भविष्य में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। विस्तार की हम बात करेंगे और कि उत्तर में ऐसा कौन सी जगह है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता है। और ये हो गया दोस्तों उत्तर, और ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। उत्तर में एक स्थान है दोस्तों जिसका नाम है मांडा, और ये है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में। और ये मांडा जो है इसके किनारे बहती है चेनाब नदी। ये है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरीतम, ठीक है दोस्तों, उत्तर बिंदु है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु की बात करें तो ये है मांडा, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे। ठीक है, दक्षिण तक जो फैली हुई है दोस्तों वो देमाबाद तक फैली हुई है। कहाँ पे? देमाबाद तक। और देमाबाद कहाँ है दोस्तों? ये है MH यानी कि महाराष्ट्र में। ठीक है, नदी कौन सी है जिसके किनारे ये है? तो दोस्तों ये है परवरा नदी। और अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो आपको गोदावरी नदी करना है। ठीक है, ये ऑप्शन में फर्स्ट प्रायोरिटी आपको प्रवरा नदी को देनी है। अगर प्रवरा नदी नहीं है तो गोदावरी, क्योंकि जो दोनों है देमाबाद में जो सभ्यता बसी हुई है वो थोड़ी सी प्रवरा नदी के किनारे और थोड़ी सी मतलब गोदावरी नदी के किनारे। तो दोस्तों कुल मिला के फर्स्ट प्रायोरिटी प्रवरा नदी को देनी है, सेकंड प्रायोरिटी जो देनी है गोदावरी को देनी है। पूर्व में जो बसा हुआ है, जो हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता जो नगर जितने भी है वो बसे हुए हैं दोस्तों, तो एक है आलमगीरपुर। ये कहाँ का है दोस्तों? यूपी का है ये स्थान है। और पूर्व में जो है, सॉरी पूर्व, फिर आ गया दोस्तों पश्चिम में। और पश्चिम में है दोस्तों एक बलूचिस्तान में एक स्थान है जिसका नाम है सूतकांग। कहाँ पर? ये बलूचिस्तान, और ये बलूचिस्तान कहाँ पर है दोस्तों? यह पाक में। ठीक है, कौन सी नदी है? दास्क या दास्त नदी। और वो कौन सी नदी है दोस्तों? हिंडन नदी के किनारे ये ला। ये आपके बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो एक फैक्ट हो गया कंप्लीट। और मैं आपको एक छोटी सी और जानकारी दे दूं कि ऊपर से यानी कि उत्तर से लेकर और दक्षिण की हम बात करें तो ये पूरा है 1600 किलोमीटर।
और इससे लेकर और इसकी हम बात करें तो ये है 1400 किलोमीटर। ठीक है, आ रहे हैं दोस्तों। अगर आपको दिखे भी नहीं ना तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ दोस्तों, उनको आप लिख लिया करो। ठीक है, ऊपर से यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक की बात करें तो 1600 वर्ग किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। किसकी? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की। और अगर पश्चिम से लेकर पूर्व की बात करें तो इसको 1400 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, ये इसके हो गए कि कोने कोने पर कौन कौन से क्या क्या आपको याद रखना है। तो दोस्तों पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो आया था इसका। ठीक है, अब जो आने के चांसेस है वो है इसके। ठीक है, तो दोस्तों आलमगीरपुर यूपी हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और वहां पर इसका कौन सा है? पूर्वी बिंदु है। ठीक है, याद रखना फटाफट। अब हम चलते हैं दोस्तों कि आपको मैं बता दूं कि जो खूब सारे क्या है दोस्तों, कुछ नगर है जो दबे हुए थे दोस्तों, उनको क्या है उत्खनन करने के दौरान उनको निकाला गया है। तो हमारी जो ये सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता है वो पाकिस्तान में भी है और थोड़ी सी की अफगानिस्तान में भी है। अफगानिस्तान में 2 जगह मिली है, 2 नगर मिले हैं। ठीक है, उनको उत्तरीतम बिंदु उन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत में भी कई जगह है, जैसे पाकिस्तान पंजाब हो गया, जैसे हरियाणा हो गया। ठीक है, और अपने राजस्थान में 2 स्थान है, कालीबंगा, ठीक है, बालाथल, कालीबंगा जो भी है। तो खूब सारे जो नगर जहाँ जहाँ मिले हैं, जैसे पाकिस्तान में कौन कौन से नगर मिले हैं और अपने भारत में कौन कौन से नगर मिले हैं और अफगानिस्तान में कौन कौन से नगर मिले हैं, तो दोस्तों उन सारे नगरों को अब मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, और वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ेंगे। वैसे तो मैं डायरेक्ट आपको बता सकता हूँ कि ये कौन कौन से नगर हैं, तो ऐसे आपको क्या पता नहीं चलेगा। तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से उन सारे नगरों को मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम अफगान की बात कर लेंगे कि अफगानिस्तान में कौन कौन से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अफगानिस्तान में 2 स्थान मिले हैं। अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थान मिले हैं, यानी कि 2 नगर बोल सकते हैं, 2 स्थान बोल सकते हैं। तो 2 जगह मिली है, या ऐसे याद रखो कि 2 जगह मिली है, 2 स्थान मिले हैं। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में केवल 2 स्थान मिले हैं। तो देखो आप, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अफगानिस्तान की। तो कौन कौन से स्थान अफगानिस्तान में मिले हैं? तो है दोस्तों, ट्रिक बता दूं पहले आपको मैं, मूसोजी अफगान गियो। ठीक है दोस्तों, कि ट्रिक जो है वो अफगानिस्तान की है कि मूसोजी तो अफगान गियो, जैसे वो आता है कर्ण अर्जुन की फिल्म में, क्या होता है दोस्तों कि ये तो क्या बोलते हैं यार, ठाकुर तो गयो। तो उस हिसाब से याद रखना कि वो मुंशी था, तो उस मुंशी को कहाँ जाना था? अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान जाना था। तो ये ट्रिक जो हमारी बनती है वो है दोस्तों मूसोजी अफगान गियो। ठीक है दोस्तों, ये हमारी ट्रिक हो गई। तो अब देखते हैं आगे कि मुंह से क्या बनता है। मुंह से बनता है दोस्तों मुंडी गोक। सो से बनता है सोर्त गई। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक हो गई दोस्तों। ये 2 स्थान हैं, मुंडी गोक और शोर्त गई। ये कहाँ पे मिले हैं? ये मिले हैं अफगान में। और इन्हीं दोनों स्थानों को दोस्तों इस सभ्यता का उत्तरतम बिंदु कहा जाता है। ठीक है, उत्तरतम बिंदु कहा जाता है। और जो पहले बताया था दोस्तों उत्तरतम बिंदु में इनमें क्या अंतर है? देखो दोस्तों, मैंने जो पहले बताया था वो बता दूं आपको मैं। यहाँ पे मैंने मांडा बताया था। तो एक ये स्थान क्या है, समचतुर्भुजाकार में ये स्थान, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे बसी हुई है। तो मैं ऐसे बताया था ये वाला, ठीक है। और ये वाले जो उत्तरीतम बिंदु ये वाला है, ठीक है। ये मांडा यहाँ पर है तो ये उत्तरीतम बिंदु ये वाला है। आ रही समझ में? जैसे ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, ये है जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र है। तो ये दोनों जो है मुंडी गोक और सुर्तगई, ये है अफगानिस्तान में। ये उत्तरतम बिंदु यानी उत्तर में सबसे दूर स्थान है, उत्तर में सबसे दूरी पर है ये दोनों स्थान, ठीक है। तो अफगानिस्तान में मुंडी गोक और सुर्तगई जो है वो है दोस्तों, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि उत्तरीतम बिंदु कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो भी आपको जवाब क्या देना है दोस्तों? मुंडी गोक और सुर्तगई, ठीक है। अब है आगे, अफगानिस्तान में इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान में एक छोटी सी जगह पर ये था, ठीक है। अब अफगानिस्तान कहीं नहीं आएगा। अब आएगा दोस्तों पंजाब के बारे में।
अपने पाकिस्तान की बात करेंगे तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा है कौन सा स्थान, बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में हमारे को 2-3 स्थान मिले हैं, तो उन स्थानों की क्या ट्रिक होने वाली है तो देखो आप, ये है दोस्तों बलूचिस्तान, ये कहाँ पर है, ये है पाकिस्तान में। तो इन स्थान पे कौन कौन से हमें स्थान मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, तो वो है दोस्तों, इसकी एक ट्रिक है कि मेरा सुबह का कुल्ला ब्लू में, ब्लू का मतलब बलूचिस्तान में, और वो भी किससे करूंगा, वो करूंगा मैं डाबर, डाबर दंतमंजन से करूंगा भाई साहब। मेरा जो सुबह का कुल्ला होगा वो मैं बलूचिस्तान में करूंगा, ठीक है, बलूचिस्तान में कर लो, लेकिन किससे करूंगा, डाबर से करूंगा। तो ये एक ट्रिक बन गई। तो इस ट्रिक में बलूचिस्तान में जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो संबंधित जितने भी स्थान हैं वो सारे आ जाएंगे। कैसे कि मे से बना मेहरगढ़ और राज से बना राना गुड़ई, मेहरगढ़, राज से बना राना गुड़ई, ये हो गया। सू से बना है दोस्तों सूतकांगडोर, दास्क नदी के किनारे, ठीक है। का से बना दोस्तों क्वेटा, कुल्ला से बना कुल्ला या कुल्ली। बलूचिस्तान, ब्लू का मतलब क्या होता है, बलूचिस्तान, ठीक है दोस्तों। एक है डाबर, डाबर से क्या बन रहा है, डाबर कोट। तो कितने स्थान हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 स्थान है, और वो कहाँ पर है, बलूचिस्तान में, ठीक है। बलूचिस्तान में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बलूचिस्तान में पूरे 6 स्थान हैं, ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक स्थान कहाँ पर है, क्वेश्चन ये आया आपके कि सर्वाधिक स्थान कहाँ पर है, तो सर्वाधिक जो स्थान है वो है हमारे भारत में गुजरात में। तो उनकी भी एक ट्रिक होगी, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक की ट्रिक कैसी लगी, फटाफट आप इसको नोट करो और देखो दे क्या है क्या नहीं है। अब मैं बताने वाला हूँ आगे, और तीसरे नंबर की जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ दोस्तों कहाँ पे, देखो अब। पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है दोस्तों सिंध, आपने सुना होगा सिंध, ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो सिंध में कुछ स्थान हैं, और वो कौन कौन से स्थान हैं वो देखो। एक व्यक्ति है जिसका नाम है अली, वो रहता है पाकिस्तान के सिंध में। वहां पे उसका दोस्त आया जिसका नाम है मोहन, ठीक है दोस्तों। ये लो साहब मोहन भी आ गया। मोहन यहाँ पे क्यों आया, पाकिस्तान में कोट सिलवाने आ गया। क्या है दोस्तों, कोट सिलवाने आ गया। तो ये अली ने क्या किया, मोहन का कोट सिल दिया। और अली को एक काम था, वो काम कहाँ पे था, अली को एक अर्जेंट काम था। तो वो काम ये था, उसको चनहूदड़ो जाना है, उसको मतलब एक जगह है चनहूदड़ो, वहां पे इसको जाना था, किसको, अली को। लेकिन इसने क्या किया, बोला तू मोहन तू जच गया, कोट पहन ले, मतलब अच्छा खासा जच रहा है, अच्छा लग रहा है, जा तू मेरी जगह चला जा। तो दोस्तों ये क्या बोलता है अली मोहन को, अली मोहन आ, कोट पहन, कोट पहन, चनहूदड़ो जा, कहाँ पे जा, चनहूदड़ो जा, ये लो। अली से बन गया दोस्तों कौन सा, अली मुराद। अली से एक शहर है जिसका नाम है अली मुराद, ठीक है दोस्तों। मोहन से आप जानते हो क्या बनेगा, मोहनजो दारो। आ से क्या बनेगा दोस्तों, दो स्थान हैं जो आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं दोस्तों। आ एक जगह और आएगा, लेकिन यहां पे जो आ है, इस आ का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस आ का मतलब होता है आमरी। कोट से क्या मतलब होगा, कोट दीजिए। चनहूदरो से क्या मतलब है,
चनहुदड़ो, ठीक है। तो अली मोहन आ कोट पहन चनहुदड़ो जा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ट्रिक आ गई समझ में कि एक व्यक्ति है जो अली है और वो सिंध में रहता है, वो मोहन उसका दोस्त है और अली को चनहुदड़ो में एक अर्जेंट काम है, तो मोहन इसे कोट सिलवाने आता है। तो अली ने मोहन को बोला कि मोहन आ कोट पहन और चनहुदड़ो जा, ठीक है दोस्तों, ये बोला। अब हम चलते हैं पाकिस्तान में ही एक स्थान हो रहे हैं जिसकी हम बात करने वाले हैं और वो है पंजाब। एक स्थान है पंजाब और ये कहाँ का है दोस्तों, ये पाकिस्तान का पंजाब है ये लो। अब पंजाब पाकिस्तान में क्या घटना होती है उसको देखो। रहमान नाम का एक व्यक्ति है जिसको जलील किया, किसने, हड़प्पा ने, ठीक है दोस्तों। और क्या करता है हड़प्पा उसको जलील करके इस्माइल करता है। जिससे कि जनरली होता है ना कि मैं किसी व्यक्ति को जलील करूँगा तो फिर वो मैं हंसने लग जाऊँगा या इस्माइल करूँगा, ठीक है। उसी प्रकार से रहमान ने क्या किया दोस्तों, रहमान ने जलील किया किसको, हड़प्पा को, और इस्माइल करने लग गया। रहमान ने किसको जलील किया, रहमान ने हड़प्पा, एक व्यक्ति है, नाम देख लो आप, व्यक्ति है एक हड़प्पा, ठीक है दोस्तों। तो ये देखो कटप्पा मान लो हड़प्पा की जगह, तो वो जचेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। तो देखो पंजाब में एक स्थान है पाक में एक स्थान है पंजाब। तो अब इसको क्या है दोस्तों रहमान ने किसको जलील किया, रहमान ने हड़प्पा को जलील किया, यानी कि अच्छी खरी खाटी सुना दी, ठीक है। और इस्माइल भी करने लग गया, और इस्माइल की जलील तो करा जो करा, इस्माइल भी करने लग गया। तो रहमान से एक शब्द एक क्षेत्र में बनता है जिसका नाम है रहमान देरी। क्या नाम है दोस्तों, रहमान देरी। हड़प्पा से हड़प्पा हो गया, जलील से हो गया जलीलपुर, इस्माइल से क्या, डेरा इस्माइल खां। स्थान का नाम है दोस्तों डेरा इस्माइल खां, ठीक है दोस्तों। तो पंजाब जो पाकिस्तान का पंजाब है उसमें रहमान ने हड़प्पा को जलील किया और इस्माइल की, तो ये स्थान हो गया पंजाब का। आ रहा है दोस्तों समझ में एकदम सारी ट्रिक, ये सारे स्थान हैं। जैसे मोहनजोदड़ो स्थान है, वैसे ही ये अली मुराद भी एक स्थान है, आमरी भी एक स्थान है, और कोट दीजी भी स्थान है, चनहुदड़ो ये कहाँ पे मिले हैं, सिंध पाकिस्तान में मिले हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करने वाले हैं भारत के पंजाब की। ये लोग यहीं कर लेते हैं नीचे ही, भारत का पंजाब है साहब, कौन सा पंजाब है ये, भारत वाला। भारत के पंजाब में ऐसा क्या खास बात है, भारत के पंजाब में है कि पंजाबी लोग जो है वो चक दे फट्टे खूब बोलते हैं। हमारे भारत में जो पंजाब है वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, चक दे फट्टे। तो वो कब बोलते हैं, जब उनको गुस्सा आता है, जब उनको रोष आता है। तो दोस्तों हमारी जो ट्रिक बनने वाली है वो है क्या दोस्तों, कि रोष आया तो चक दे फट्टे। लो साहब, रोष आया चक दे फट्टे। लेकिन कहाँ पे इनको रोष आता है, बाड़े में। पंजाबियों की एक लड़ाई हो गई, बाड़ा, एक बाड़ा जो होता है दोस्तों, जैसे एक स्थान जहाँ पे हम गायों को बांधते हैं, जहाँ पे पशुओं को बांधते हैं, जहाँ पे मतलब नॉर्मल सा होता है, बाड़ा होता है, गाँव में होता है, ठीक है दोस्तों। कि रोष आया तो क्या करेंगे, चक दे फट्टे, लेकिन कहाँ पे, बाड़े में। कहाँ पे, बाड़े में। तो रो से क्या बन गया दोस्तों, अब देखो रो से यहाँ पे रोपड़ बन गया है, रोपड़। स से संघोल, ठीक है। चक दे फट्टे का इसका है दोस्तों चक 86, एक स्थान का नाम है चक 86, बाड़े से बना है दोस्तों, बाड़ा, ये भी एक स्थान का नाम है। भारत का पंजाब है जहां पे ये ट्रिक बनी है कि रोष आया तो चक दे फट्टे, बाड़े में, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 स्थान है पंजाब के, रोपड़, संघोल, चक 86 और बाड़ा, ठीक है दोस्तों।
आपको इस तरीके से याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद होए तो आपको याद तो करना ही है सारे के सारे, ठीक है दोस्तों। इनसे क्वेश्चन आते भी हैं तो वैसे याद कर लेना आप, ठीक है। पंजाब लिखना और डायरेक्ट ये 3-4 अक्षर लिख देना, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो, अब हम चलेंगे हरियाणा की तरफ। इसके पहले इसको मैं एक बार इरेज करने वाला हूँ, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब चलते हैं फिर और बात करेंगे आगे। अब हमारी जो ट्रिक होने वाली है वो है हरियाणा की। और हरियाणा में 2-3 स्थान फेमस है। एक तो होता है करनाल हरियाणा, ठीक है दोस्तों। अब जो हमारी ट्रिक है वो है हरियाणा के लिए। हरियाणा में कौन कौन से स्थान मिले? हरियाणा में दोस्तों ट्रिक जो है, कुणाल नाम का एक व्यक्ति है जो क्या करता है दोस्तों, जो मिट्टी को राख बना देता है। कैसे? भर से। कुणाल नाम का जो व्यक्ति है मिट्टी को बना देता है राख। तो कुणाल ने भर से, भर का मतलब जलती है ना, जलन होती है, आग होती है, भर से जलती है, ठीक है दोस्तों। तो कुणाल ने भर से मिट्टी को राख बनाई। ये लो, कुणाल ने भर से मिट्टी को राख बनाई। तो दोस्तों कुणाल से क्या बना? कुणाल से बना कुणाल, जिसको करनाल भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये है एक स्थान भर, इसका हो गया दोस्तों, स्थान का नाम हो गया भर्राना। मिट्टी से मिठातल, राख से राखीगढ़, और बनाए से बनावली। एक स्थान है दोस्तों बनावली, इसको वनवाली भी कहते हैं, ठीक है। ये हरियाणा से हो गई ट्रिक। कुणाल ने भर से मिट्टी को राख बना दी, ठीक है दोस्तों। राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान की बात करेंगे हम। 2 ही है, याद रख लेना। हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ जो है वहाँ पे है। और है राजस्थान के जो लोग होते हैं दोस्तों, राजस्थान के जनरली जो लोग होते हैं वो आड़े टेढ़े होते हैं, इनके बांके होते हैं। तो दोस्तों इनसे जो है तो बच के रहना है। राजस्थान के लोगों से क्या है? बच के रहना है। तो यहाँ के लोग कैसे हैं? लोग बांके हैं भाई साहब। ये लोग बांके हैं। तो बा से बन गया बालाथल, और के से बन गया कालीबंगा, हनुमानगढ़, ठीक है। राजस्थान की ये ट्रिक हो गई कि राजस्थान में कौन कौन से हैं। और अब हम बात करेंगे दोस्तों यूपी में। यूपी में क्या होने वाला है? यूपी में एक स्थान तो मैंने बताया था, वो है दोस्तों आलमगीरपुर, ठीक है। और हिंडन नदी के किनारे है। कौन सी नदी? हिंडन नदी के किनारे। तो यूपी में जो हमारी ट्रिक होने वाली है दोस्तों कि वहाँ पे यूपी में दोस्तों क्या होता है कि बहू जो होती है, उनके बहू जो होती है वो ससुराल में चल जाती है। चल जाने के बाद दोस्तों वो आती नहीं है वहाँ से। तो ससुर जाता है या उसका मतलब जो हस्बैंड है वो जाता है। तो वो जा, लेकिन हस्बैंड वो उसका ससुर जाता है, वो क्या बोलता है वहाँ जाके कि आ बहुरी घर चल, आ बहू घर चल, ठीक है दोस्तों। तो यूपी में ये समस्या काफ़ी रहती है कि वहाँ की जो औरतें हैं वो अपने ससुराल अपने पीहर में चल जाती है और फिर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो अब, तो ससुर क्या बोलता है जाके? आ बहू घर चल, ये बोलता है एक ही बात। आ से क्या हो गया दोस्तों? आ से हो गया आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे, जो कि मैं बताया था। और ये है पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर, ठीक है। ब से हु से देखो हुलास, एक स्थान है। और ब से बनने वाला है बड़ा गांव, ठीक है। ये यूपी में हो गए दोस्तों 3 स्थान। इन 3 स्थानों पे पाई गई है हमारी। अब जो वन ऑफ द मोस्ट जो है जहां से क्वेश्चन आते हैं हर बार, वो मैं बताने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना लिख लिया होगा आपने। और तो देखो अब मैं वो जो स्थान यानी कि सर्वाधिक जो स्थान पाए जाते हैं गुजरात में है, तो कौन कौन से स्थान है वो देखो आप फटाफट, ठीक है दोस्तों। मिटा रहा हूँ मैं इसको। तो अब देखो
अब जो हम शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे वो बात करेंगे गुजरात। गुजरात में कौन कौन से स्थान हैं, तो देखो आप, गुजरात में जो ट्रिक है वो पहले मैं लिख देता हूं आपको, फिर देखो। ट्रिक का नाम है लो धोला रंगरो देश भगत लो धोला रंगरो देश भगत सुम। तो प्रभाव देखो गुजरात में ऐसा प्रभाव कहाँ मिले। देखो एक व्यक्ति है जो क्या करता है दोस्तों, गुजरात में जो उनकी लैंग्वेज होती है वो आऊँ सू जाऊँ सू, तो हर चीज़ में वो सू लगाते हैं। तो दोस्तों एक व्यक्ति है जो क्या करता है, दूसरे व्यक्ति को बोलता है कि मैं तो कहाँ का हूँ, मैं देश भगत हूँ। कहाँ का? धोला रंगरा देश भगत छू मैं। कौन सा देश भगत हूँ? धोला रंगरा। तो लो धोला रंगरो देश भगत छू। तो ऐसी बोली का जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है वो मिलता है दोस्तों गुजरात में। तो इससे हमारी जो ट्रिक है वो कंप्लीट होती है। लो से बन गया दोस्तों, जो फेमस स्थान है वो है लोथल। धोला से हो गया धोलावीरा। रंग से क्या हो गया दोस्तों बताओ? रंग से हुआ रंगपुर। रो से क्या बना है दोस्तों? यहां पे देखो, रो का एक पहले भी आया था दोस्तों जहां पे हमने रोपड़ किया था। यहां पे क्या करना है? रोजडी, रोजदी एक स्थान है रोजदी, ये है देसलपुर। देश से हो गया देसलपुर, भगत सू, और सू से हो गया दोस्तों। अब देख इन सब में देखो, इनमें छोटी छोटी ट्रिक है वो देखो, आपको याद भी हो जाएगी साथ के साथ में एक दो बार। भगत से बन गया दोस्तों भगत राव। प्रभाव से देखो आप, एक स्थान का नाम है प्रभास। सुरकोटड़ा। ये हो गए सारे कितने? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 और एक 8, यानी कि इससे में मिलते हैं पूरे 8 स्थान जो सर्वाधिक है। गुजरात से हमें सर्वाधिक स्थान मिले हैं, वो मिले हैं 8। ठीक है दोस्तों, उनकी ट्रिक है लो धोला रंगरो देश भगत सू। प्रभाव देखो गुजरात में, तो इस प्रकार की ट्रिक है। मैंने मतलब ऐसे मान लो दोस्तों ये मैंने बनाई है, तो मैंने एक एक दो बार में लिखा, एक दो बार लिखने के बाद में ये सारी ट्रिक समझ में आ गई। सारी ट्रिक समझ में अगर आपको भी आ जाती है दोस्तों, तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं आपके, क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं जैसे कि मैंने यहाँ दे दिया रोजदी, कि ये रोजदी, रोजदी जो स्थान है वो सिंधु घाटी सभ्यता का रोजदी स्थान कहाँ पर है। तो 4 स्थान नाम देंगे, जैसे पंजाब दे दिया, हरियाणा दे दिया, राजस्थान दे दिया और एक गुजरात दे दिया। तो वहाँ पे ऑप्शन में गुजरात करना है। तो इस जिस भगत राव जो स्थान है वो कहाँ पर है। तो और दे इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन सा गुजरात का स्थान नहीं है, गुजरात का स्थान है। तो उस प्रकार से, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में दोस्तों ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो आपको ये सारे याद रखने जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो आप टाइम इसमें काफ़ी हो चुका है। तो दोस्तों ये जो हमारा पढ़ाया आपको कैसा लगा, तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करो, और आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे को काफ़ी मोटिवेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं कल, और मिलेंगे बिल्कुल एक मोटिवेशन, मतलब एक कोट्स के साथ में, जैसे कि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। पहले आपको एक मोटिवेशन कोट्स पर बताऊंगा आपको, फिर उसके बाद में क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आज की जो 2 क्लास थी वो नॉर्मल है, कल से स्टार्ट करेंगे काफ़ी अच्छी, जिसमें सबसे पहले आपको एक मोटिवेशन दूंगा, मोटिवेशन देने के बाद में ये सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो चलो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बाय। ठीक है दोस्तों, ये लिख लो एक बार फटाफट।